व्यापारी या आड़ती वगैरह बीच में आ जाते हैं, वो उठा लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन सारा प्रॉफिट वो ले जाते हैं, हालांकि मेहनत सारी किसान की होती है। तो मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। आपको एक अच्छा इनकम, बहुत अच्छा इनकम मिल सकता है। आप इसमें सालाना 10 लाख तक कमा सकते हैं 1 एकड़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान गोंदल और आप देख रहे हैं इनोवेटिव बिजनेस। आज हम फिर से आए अपने शहर मंडी बउद्दीन में मीर हमजा साहब के पास। पहले इनका इंटरव्यू शूट किया था पपाया रियल्टी के बारे में, सारी हकीकत जानी थी जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। आज हम जानेंगे मोरिंगा की हकीकत क्या है, इसकी फार्मिंग कैसी है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये अमीर हमजा साहब हैं और इनके साथ हैं मीर माविया साहब। अमीर हमजा जो है ये फार्मर हैं, बहुत अच्छे फार्मर हैं, यूनिक फार्मिंग करते हैं। और जो मीर माविया है ये साइंटिस्ट हैं EARC में। तो इनसे हम जानेंगे मोरिंगा के क्या क्या बेनिफिट हैं, इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और मीर हमजा से हम जानेंगे कि इसकी फार्मिंग कैसे करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से ये फार्मिंग कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, मैं पिछले 1 साल से मोरिंगा के ऊपर काम कर रहा हूँ। मोरिंगा जो कि हमारे पाकिस्तान में एक नई फसल है और बहुत फ़ायदेमंद पौधा है। कुदरत की तरफ से ये एक तोहफ़ा है। लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हम इसके ऊपर कुछ देखते या कुछ सर्च करते या मालूमात नहीं थी हमारे पास। तो मैं पिछले 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है इसका मैंने बीज पाकिस्तान में तलाश करना था, वो बहुत मुश्किल था। चंद एक लोग हैं जिनसे बीज मिल जाता था, उनसे बीज हासिल किए और इसकी फिर काश्त का कुछ टाइम, जिस टाइम मुझे बीज मिला तो उस टाइम सर्दियाँ थी, सर्दियों में ये काश्त नहीं आपकी बात मैं काट रहा हूँ, इसका बीज कोई ख़ास वैरायटी है या कोई भी वैरायटी इसमें लगा सकते हैं? इसमें वैरायटी जो है, जो ज़्यादातर अवेलेबल है, हमने जो लगाई हुई है ये एक PK1 है और PK2। PK1 और PK2 के नाम से वैरायटी नेम है। बाकी इसमें देसी भी होता है, ये थोड़ी सी उन्होंने उसमें ग्रेडिंग की हुई है, थोड़ा सा अलहदा किया हुआ, जिसको उन्होंने वैरायटी PK1 और PK2 का नाम दिया। इसमें कोई फ़र्क नहीं है ख़ास इतना? फ़र्क है इसमें थोड़ा सा। PK1 जो है उसके जो हमने मुशाहिदा किया, जो उसके पत्ते हैं वो ज़रा बारीक हैं, और जो अच्छा। PK2 है उसके पत्ते चौड़े हैं। ये PK1 है और उस साइड पे PK2 है। तो PK2 के पत्ते ज़रा चौड़े होते हैं, PK1 के पत्ते थोड़े से बारीक होते हैं, इतना फ़र्क है इनमें। बाकी अफादियत में दोनों बराबर हैं। और सिर्फ जो PK1 है वो ज़रा रिकमेंड होता है थिंक चराई वगैरह के लिए। अच्छा। साथ इसके मुख्तलिफ आप फसलें काश्त कर सकते हैं। और PK2 जो है वो तो पत्ते ज़्यादा मोटे होते हैं, वो आप जानवरों के लिए या आप ह्यूमन के लिए उसके आप ग्रेडिंग कर सकते हैं कि जैसे आपने तैयार करना है। इसका बीज ज़मीन में डायरेक्ट लगाते हैं या पहले पनीरी तैयार करते हैं? पहले इसका वैसे तो पनीरी भी तैयार की जाती है, थैलियों में आप पौधे लगा के इसकी पनीरी तैयार कर सकते हैं। पनीरी तैयार करके आप लगाएंगे, ज़मीन में ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें ज़्यादा चांस होते हैं ग्रो करने को, ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है। लेकिन मैंने जो काश्त किया था मार्च अप्रैल में इसको काश्त किया था, क्योंकि मार्च अप्रैल में थोड़ा टेम्परेचर हाई होने लग जाता है अप्रैल में जाके, तो उस टाइम इसके काश्त अच्छी तरीके से हो जाती है। तो मैंने जो काश्त की थी वो बीज के ज़रिए से की। इसका जो सबसे बेस्ट मौसम है वो मार्च अप्रैल का ही है। मार्च अप्रैल से ये स्टार्ट होता है और जून जो आपकी मई जून जुलाई में आपकी गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस गर्मी में भी ये जर्मिनेट हो जाता है अच्छे तरीके से। सितंबर और अक्टूबर के बारे में आपका क्या ख्याल है? सितंबर अक्टूबर में तो तकरीबन 50% जो है आपके ये और नागी हो जाती है, मतलब नई जर्मिनेशन होती है। आगे फिर नवंबर दिसंबर में तो बिल्कुल ये इसकी जर्मिनेशन नहीं होती है। ग्रोथ भी अगर हुआ भी हो तो ग्रोथ इसकी रुक जाती अच्छा, है। आप बता रहे हैं कि आपने बीज डायरेक्ट जो सीड है आपने ज़मीन में लगाया है। जी, इसी सिलसिले कितना में फासला आपने रखा है पौधे से पौधे का और लेन से लेन का? असल में हमने सबसे पहले जो है इसकी छोटी छोटी बनियाँ बना ली। उसके बाद हमने बीज जो था वो सबसे पहले 24 घंटे हमने पानी में भिगो कर रखा। उसमें बीच में फंजीसाइड भी पानी में हमने शामिल कर ली। कोई फंगस का वैसे इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। फिर उसके बाद हमने इसको काश्त किया। बनियाँ बनाने के बाद कोई 9 इंच पे, 10 इंच पे, 1 फीट पे खुद ही हाथ चौके की तरह जैसे लगाते हैं, एक बीज आपने एक एक बीज हमने इसको लगाया था। और वो मैंने एक वीडियो भी प्रॉपर बनाई है, वो भी आई थिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। आपके चैनल पे है? जी, मेरे चैनल पे वो एक वीडियो है जिसमें मुकम्मल तफसील के साथ इसकी पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक, ग्रोइंग तक, ज़मीन की तैयारी के हवाले से मुकम्मल डिटेल है, वो भी आप दे दें। बाकी अगर इसमें बताता चलूँ कि हमने 10 इंच 12 इंच पे इसका बीज लगाया था। बीज लगा के हमने इसके ऊपर, वैसे तो कुछ लोग स्प्रे करते हैं घास वाला, लेकिन मैं इन स्प्रे या खादों वगैरह पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अफादियत वाला पौधा है तो हमें चाहिए कि इसको नेचुरल तरीके से उगाएं। अच्छा, आप टोटल ऑर्गेनिक पे काम कर रहे जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टोटल ऑर्गेनिक पे तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप इस पर खादें इस्तेमाल करेंगे, दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो क्या फ़ायदा कि आप इतना कीमती पौधा उसको आप जो है ना दूसरे तरीक़ों से तैयार करें। तो इसको नेचुरल तरीके से उगाएं। सबसे पहले बीज जब लगा दिए उसके बाद इसको पानी आपने लगा देना है। तकरीबन बीज लगाने के 5-6 घंटे के दौरान ही पानी लगा देंगे, पहला पानी। तो उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन वक्फा देंगे, फिर दूसरा पानी लगाएंगे। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल में। कितने दिन बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है? तकरीबन 2 वीक के बाद आपको हल्की हल्की इसकी जर्मिनेशन ज़मीन से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन काश्त के 1 महीने बाद
क्योंकि वीडिंग जो है इसमें करनी पड़ती है, जड़ी बूटियाँ घास बहुत उग जाता है। अगर आप स्प्रे करेंगे, पहले बता दिया कि वो नेचुरल नहीं रहेगा, इतना ऑर्गेनिक और इतना अच्छा उसका मैटर तैयार नहीं होगा। नहीं, ये आपको मशवरा किसने दिया है ऑर्गेनिक वाला? देखें जी, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक का मशवरा है, मैं खुद इस बात पे यकीन रखता हूँ कि हमारी जितनी भी फसलें हैं हम उनको केमिकल से तैयार कर रहे हैं और वो हमारे बजाय फ़ायदे के नुकसान दे रही हैं। और इसका तजर्बा हमने अपने आप पे आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कि हमें सब्जियों का और इन फलों का इतना फ़ायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। तो उस सिलसिले में मेरी अपनी यही कोशिश थी, मैं जो कि 1.5 साल पहले भी बताया हूँ, मेरा कोशिश और प्लान और यही था कि मैं ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करूँगा ताकि उनका भरपूर फ़ायदा खुद भी लूँ और दूसरों को भी लूँ। और उसके बाद जो ऑर्गेनिक तैयारी थी और जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल तैयार करने थे, उस सिलसिले में वेस्ट डिकम्पोज़र हमने लिया आपसे। और फिर उसके बाद जो हमारी रहनुमाई थी मुकम्मल तैयारी में और सारी चीज़ें, वो हमें अमीर मुआविया साहब ने दी है। अच्छा। और ये हमारे बड़े अच्छे जो है रहनुमा हैं, इन्होंने हमारी मुकम्मल हमें रहनुमाई दी है इसको लगाने में, बीज हासिल करने में, फिर इसको लगाने में। और इन्हीं की बदौलत हमें आसानी हुई है कुछ इसको उगाने में और तैयार करने में, क्योंकि ये खुद PARC में एज ए साइंटिस्ट जो है ना, उधर साइंटिफिक ऑफिसर है, तो इस वजह से इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है फिर हमें इनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए और सीख के हमने लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड टू मोरिंगा। अच्छा, आपसे ना फार्मिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन जान के ना सारी, उसके बाद हम चलेंगे माविया साहब के पास, उनसे जानेंगे मोरिंगा के क्या क्या फ़ायदे हैं इंसानी जिस्म के लिए, जानवरों के लिए। पहले हम आपसे ये जानते हैं कि इसका बीज जो है क्या वो आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है बीज इसका हमारे पास। और क्या रेट्स हैं इसके? PKM1 जो है वो आपको 3,000 रुपये पर केजी मिलेगा और PKM2 4,000 रुपये पर केजी। इसमें आप खादों का कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी खाद आप इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेज वगैरह, वो सारे हमें थोड़ा सा वो भी गाइड कर दें। खाद इसमें इमरान भाई, मैं क्योंकि मुकम्मल ऑर्गेनिकली तैयार कर रहा हूँ इसको, तो खाद जो है हमने वेस्ट डिकम्पोज़र अपना तैयार किया है, उसकी मुकम्मल जो फिजिबिलिटी है वो सही तरह से जो डिटेल के साथ है वो आपको अमीर मुआविया साहब बताएंगे और आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी जर्मिनेशन आता है, इसका बड़े होने का आता है, तो हमने इसमें 3 दफ़ा गोडी की है। पहली 2 दफ़ा स्प्रे भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैं स्प्रेज के खिलाफ हूँ घास के लिए, क्योंकि वो ज़मीन में एक जहर आता है। तो उसके लिए हमने इसकी 3 गोडियाँ की हैं। तो 3 गोडियाँ हमने जो है वो करवाई हैं और इसकी हमने 4 महीने में पहली कटिंग इसकी हमने हासिल की है। अब देखें बड़ी फास्ट ग्रोइंग है, क्योंकि ज़मीन एक ताकतवर थी, उसमें ऊपर से हमने गोबर भी मिलाया था और गोबर अच्छी तरह से मिलाने के बाद ज़मीन को तैयार किया है। कोई भी DAP या नाइट्रोजन फास्फेट कुछ भी अलहदा से केमिकली वो यूज़ नहीं किया, तो नेचुरल एक प्रोसेस के ज़रिए इसको गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हमने 4 महीने में पहली कटिंग इसकी हमने हासिल की थी। और इसमें बाकी इसको साथ साथ जैसे ही 72 पे या 15 दिन के बाद आपने बाकी इसको पानी देने हैं। इसकी केयर यही है कि इसके ये पत्ते येलोइश ना होने पर आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेचुरल तरीके से खाद दे दें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वेस्ट डिकम्पोज आप इसको दे लें। इसकी जितनी अच्छी आप तैयारी कर लेंगे उतने ये आपके लिए और घर वालों के लिए और जानवरों के लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जानवरों के लिए जो इसके इस्तेमालात हैं और जो इंसानों के लिए इस्तेमालात हैं, जो फ़ायदे हैं वो बेहतर तरीके से, क्योंकि मेरे भी गाइडेंस यही है, तो बेहतर तरीके से आपको यही बताएंगे। तो अब चलते हैं मीर मुआविया साहब के पास, इनसे जानते हैं कि इन्होंने डिकम्पोज कैसे तैयार किया है, खादें कैसे दी हैं, स्प्रेज इन्होंने कैसे किए हैं, जड़ी बूटियों के या पेस्टिसाइड के कैसे इन्होंने स्प्रे किए, पहले जानते हैं इनसे। जी जनाब इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। हमज़ा साहब को मैंने इस बात पे गाइड किया था कि जो ऑर्गेनिकली आपने इसके लिए खाद तैयार करनी है, हमारे बुज़ुर्ग हजरात हमेशा से शुरू से जो गोबर खाद है वो इस्तेमाल कर रहे हैं ज़मीन की तैयारी के लिए। उसमें गला सड़ा खाद इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा तरीक़ाकार था, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ थे जिनको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी था। जैसा कि अगर गोबर गला सड़ा नहीं होगा तो दीमक जो है उसके आने का ख़दशा होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा सेटअप मैंने इनको एक मॉडल जो है रिकमेंड किया था। कोई भी किसान है, किसान नॉर्मली जितने भी हमारे पंजाब के किसान हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने घर के इस्तेमाल के लिए जानवर रखे होते हैं, कोई गाय भैंस उन्होंने रखा होता है लाजमी तौर पे, तो उसका कोई गोबर होता है। इसी तरह कुछ ना कुछ चारा जो है वो जानवर ज़ाया कर देते हैं, वो बच जाता है। जितना भी ये ग्रीन मैटर होता है, पत्ते हैं, इसी तरह जानवरों का फुजला है, इसको अगर आप एक गड़े के अंदर डंप करते रहते हैं और उसके साथ थोड़ी मिट्टी इस्तेमाल कर देते हैं, उसमें आप यूरिया का छट्टा दे देते हैं, थोड़ा सा जिप्सम उसमें डाल देते हैं, तो 2-3 महीने के अंदर या कुछ अरसा गुजरने के दौरान वो खुद
अपने तौर पे गलने सड़ने का एक अमल उसके अंदर होता है, जिसके अंदर कुदरती तौर पे बैक्टीरियाज अमल करते हैं, तो वो गल सड़ के एक नामियाती खाद तैयार हो जाता है। मीर हमजा साहब के पास अभी एक इन्होंने अपने ट्यूबवेल के साथ एक ऐसा ही गड़ा तैयार करके एक मॉडल तैयार किया हुआ है। इसके अंदर ये अपना वेस्ट डंप करते रहते हैं और जब इन्होंने अपनी फसल को पानी लगाना होता है तो ये उस पानी के साथ उसको शामिल कर देते हैं। तो इस तरह से फर्टिगेशन के साथ साथ इनका जो है वो अपना खाद का भी जो है वो अमल हो जाता है इसके साथ। अच्छा सर, खाद का अमल तो हो गया, बाकी स्प्रे जो है उसका क्या तरीकाकार है? जी बिल्कुल, स्प्रे हम देखते हैं कि पिछली 1-2 दहाइयों के अंदर मेरे भी बहुत सारे क्लास फेलोज़ हैं जो हमारे साथ तालीम हासिल करते रहे और फिर पेस्टिसाइड कंपनीज़ में चले गए। बड़ी ये कंपनीज़ अट्रैक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को और बड़ा चार्मिंग इन्होंने उनको एक पैकेज दिया होता है कि ये केमिकल आप बेचते जाएं और पैकेज अपना जो है अपना टारगेट अचीव करें। हालांकि ये किसान के साथ भी जुल्म है और इस्तेमाल करने वाले के साथ भी जुल्म है। तो हम ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स के तहत जो प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ खसूसियात रखी हुई हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट प्लांट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनको आप रिपेल कर सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनको आप इंसान दोस्त कीड़ों के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोरिंगा की जो फसल जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर सावन के महीने में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, तो इसके ऊपर लीफ वेबर आता है और बड वर्म आता है जो कि एक नॉक्टर्नल एक ऐसा कीड़ा है जो रात के वक्त अपना काम करके सुबह तक फिर से बर्ड के अंदर जाके छुप जाता है। तो इसके लिए इनको हमने ये रिकमेंड किया है कि जो नीम का एक्सट्रैक्ट है और उसके अंदर जो तुम्बा एक फल होता है बहुत कड़वा होता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के तो उसको डाइल्यूट करके पानी के साथ ये स्प्रे कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये फसल है, लश ग्रीन है, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है इसके ऊपर। इसी तरह फंजीसाइड का अगर हमें कहीं पे किसी और फसल में ज़रूरत पड़ती है, मोरिंगा को तो ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए भी हम नीला थोथा वगैरह जो है उसकी मुख्तलिफ जो है कंपोजिशन बना के वो इस्तेमाल करते हैं। कोई भी फार्मर है वो फार्मिंग इसलिए करता है ताकि उसको इससे कोई प्रॉफिट आ सके। बिल्कुल ऐसा। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, आप इसको कैसे फ़रोख्त करेंगे? सबसे पहले इमरान भाई देखें, हमारी जो आम रूटीन में जो फसलें हैं, गंदम, कमाद और चावल की फसल और इस तरह की छोटी मोटी क्रॉप्स हैं तो जो नॉर्मल चल रही हैं, उसका तो आज के जाते दौर में अगर किसान जितने भी लगा ले, मेरे ख्याल से उसका कोई फ़ायदा नहीं। ख़ास तौर पे छोटे मोटे ज़मींदार तो बिल्कुल पिस चुके हैं। उसकी वजह ना उसका रेट है, ना उसकी इतनी पैदावार है और उसका अच्छा हम अर्न कर सकते हैं। हाँ, उसकी काश्त थोड़ी आसान है, इसकी निस्बत सेल आसान है कि हम उसको थ्रेशर से काट के तो फिर वो व्यापारी ले जाते हैं और हो जाता है, लेकिन उसमें फ़ायदा कोई नहीं है। दूसरी बात है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जदीद फसलों की। जब आप जदीद फसलों की तरफ आते हैं तो आपको ये थोड़ी सी मुश्किल होती है कि आप इनको सेल जब करते हैं, क्योंकि कुछ फल हैं जो नॉर्मल है वो व्यापारी या आड़ती वगैरह बीच में आ जाते हैं, वो उठा लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन सारा प्रॉफिट वो ले जाते हैं। हालांकि मेहनत सारी किसान की होती है। तो मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ और मैं अभी जो पपीता लगाया उसको भी खुद ही डायरेक्ट सेल करने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि आड़ती और व्यापारी और बाकी जो पल्लेदार वगैरह बीच में बड़े लोग आ जाते हैं, वो इसमें हमारा नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और किसान को इतनी मिलती नहीं। जो इसमें प्रॉफिट की बात कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले इसको सेल करने के लिए सबसे जो बेहतरीन फार्मूला है वो ऑनलाइन सेल का है। हम खुद इसको अभी तैयार करके हमें नहीं, आप सेल क्या करेंगे? इसकी 3 चीज़ें जो सुनने में आई हैं सेल होती हैं। एक इसकी मूली सेल होती है, बिल्कुल पत्ते सेल होते हैं, बिल्कुल, और तीसरी चीज़ की फलियाँ। बिल्कुल। ठीक है। हमने इसका इनिशियली जो सबसे पहले हमने इसका सीड और इसका जो पाउडर है वो हमने तैयार किया और सबसे पहले जो है ये हमने उस सिलसिले में पैकिंग तैयार की है मोरिंगा लीफ पाउडर के नाम से। हम इसके पत्तों का पाउडर बना के जो कि हाईली प्रोटीन्स लेवल हाई रख के उसको तैयार करके और मुकम्मल इंटरनेशनल SOPs के ऊपर इसको तैयार किया है। थोड़ा सा देखें, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी होती है और थोड़ा सा आपका जो है दिमाग लगता है और आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें और इसके मुकम्मल प्रोटीन ज़ाया ना होने दें, तो आप इसको तैयार करके इससे एक अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट, तकरीबन तमाम फसलों से ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप इसको सेल कर लें। तो हमने जो है सबसे पहले ये पाउडर तैयार किया है और इसका सीड PKM1 और PKM2 वैरायटी जो है हमने खुद तैयार की और देसी भी हम जो है अनकरीब तैयार कर, और नेक्स्ट आगे इसका हमने इसके कप केक्स हैं वो तैयार करने हैं, इसका ऑयल है वो तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब वो भी विदिन 6 मंथ आपके सामने होगा इंशाल्लाह। इसका
मार्केट। पाउडर आप कैसे तैयार करते हैं, किस चीज़ से, पत्तों से? सबसे पहले इसके जो लश ग्रीन पत्ते हैं इसको हमने जो है तैयार इसको काट के और उसके बाद हमने मुकम्मल डिहाइड्रेटेड सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें ड्रायर सिस्टम है, पीछे हीटर वगैरह। येलो पत्ते हैं, इनका आप क्या करते हैं? येलो पत्ते जो हैं वो हम एज ए अपने जो जानवर हैं उनके चारे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनका थोड़ा प्रोटीन लेवल लो हो जाता है। जितना ग्रीन पत्ता होगा आपकी फील्ड में उतना उसका प्रोटीन लेवल हाई होगा। तो इसको ड्रायर करके मुकम्मल तकरीबन 45 टेम्परेचर रख के उसके ऊपर साए में खुश करके तो फिर उसके बाद इसको आपने जनाब अच्छे से ग्राइंड, जो कि मैंने मुकम्मल आपको दिखाया मशीनरी रखी हुई है, तो उसमें ग्राइंड करके इसको ऑनलाइन इसकी ये पैकेज मैंने इंपोर्ट किया है और अपने नाम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम ओनर ऑफ अमीर हमज़ा ग्रीन फार्म प्राइवेट लिमिटेड हूँ। तो इसको मैं अपने नाम से सेल कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूँ इसके ऊपर और बड़ा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट। जैसे जैसे आप लोगों को अवेयरनेस देते जाएंगे आपका ये सेल होता जाएगा और आपको एक अच्छा इनकम, बहुत अच्छा इनकम मिल सकता है। आप इसमें सालाना 10 लाख तक कमा सकते हैं 1 एकड़ से। तो कौन सी फसल है, पत्तों की बात कर रहे हैं? सिर्फ पत्तों की मैं बात करूं, अगर आप पत्तों का पाउडर बना के सेल कर रहे हो और इसका प्रोटीन लेवल हाई रख लें, काइंडली इसके थोड़ी सी आपने अकल लगानी, ये नहीं करना कि वैसे ही इसका साए में खुश करके हो जाता है, वैसे बिल्कुल ये इसका प्रोटीन लेवल गिर जाता है और वो फ़ायदे का नहीं रहता। थोड़ा सा इस पर इन्वेस्टमेंट है, 2-2.5 लाख का आपका आ जाएगा, इसमें ड्रायर आ जाएगा, बाकी इसमें आपकी थोड़ी सी मशीनरी इन्वॉल्व हो जाएगी, लेबर इन्वॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो आपका एक परमानेंट एक आपकी फैक्ट्री बन जाएगी और आप इससे 10 लाख सालाना कमा सकते हैं 1 एकड़ से। और जैसे आप जितने ज़्यादा कर लेंगे, जितनी सेल बढ़ा लेंगे, आप मज़ीद आगे चले जाएंगे। और आप जब इस तरफ आ जाएंगे, थोड़ा सा भी कोई पढ़ा लिखा किसान, थोड़ा सा जैसे मैंने रहनुमाई ली है PARC में, साइंटिफिक ऑफिसर है एग्रीकल्चर में, तो इस तरह से कोई आपके साथ सीनियर और अच्छा एतमाद वाला बंदा आपको गाइड करे तो आप इंशाल्लाह आसानी से इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो अब हम जानते हैं माविया साहब से कि इसके हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये जो पाउडर इन्होंने तैयार किया है। जनाब इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, इसके ऊपर बेशुमार रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस वक्त मुख्तलिफ जो सुपर फूड्स है उसके ऊपर काम कर रही है और मोरिंगा को सुपर फूड क्लेम किया जा रहा है, एक सुपर फूड कैटेगराइज कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन के अंदर। इसीलिए ऑर्गेनिक सुपर फूड के नाम से अमीर हमजा साहब इसको जो है इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने इसके नाम के अंदर मोरिंगा का नाम नहीं रखा बल्कि सुपर फूड का नाम रखा है। तो कहने का मकसद ये है कि करीबन लगभग 300 से ज़ायद बीमारियां जो हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन हैं जो इससे क्योर होती हैं, जिनका इसके अंदर इलाज शामिल है। इसके अंदर 90 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिनसे हमारे बॉडी के मुख्तलिफ प्रोटीन्स डेवलप होते हैं, वो 18 इसके अंदर शामिल है। इसी तरह जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो टॉक्सिक मटीरियल होते हैं उनके ख़िलाफ़ फाइट करते हैं, वो इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसको बूस्ट करते हैं। इस तरह से जो इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो इसके अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल बॉडी के अंदर रेडिली अवेलेबल होते हैं, बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर हम इसकी बीमारियों की बात करें कि किस किस बीमारी के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल हो सकता है, तो दिल के अमराज जो हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम जो है इसको कंसिडर किया जाता है। इसी तरह जो आपका निज़ाम है, मैदा है, आंतों का निज़ाम है, अल्सर बन जाता है, उसको ये क्योर करता है। जो पुराने दौर के अंदर आयुर्वेदिक जो हुक्मा होते थे वो इसको ज़ख्मों की पट्टी के लिए इस्तेमाल करते थे जब फौजी जाया करते थे जंग में। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए ये ज़ख्म को मुंदमिल करता है। इसी तरह से अगर आप इसको अपनी खुराक में इस्तेमाल कर लें तो बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, आजकल इन्फेक्शन कोरोना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है ये उसको रीइंस्टेट करता है बॉडी को अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको ये रिकवर करता है। जो टिश्यूज़ जो आपके लिवर टिश्यूज़ फॉर एग्जांपल जो यरकान वगैरह के अंदर लिवर टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं कि ये उनको जाके रीइंस्टेट करता है, स्टेबलाइज करता है दोबारा। असल जो मसला है आजकल बीमारियाँ बढ़ाने का जो है वो है कि हम
केमिकलाइज हो चुके हैं। केमिकल्स यूज़ कर 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 के हमारी बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये एक बफर सिस्टम है, ये बॉडी को वापस नेचुरल जो उसकी एबिलिटी है उसके ऊपर लेके जाता है। इसके अंदर वो सारी नरिशमेंट मौजूद है जो हमारी स्किन को चाहिए, हमारे हेयर को चाहिए, हमारे नाखून को चाहिए। इसी तरह से हमारे स्टमक प्रॉब्लम है उसको ये जो है ट्रीट करता है। आजकल दुनिया के अंदर एक मसला चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर एंजाइटी का, डिप्रेशन का मसला है। तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपके ब्रेन के नर्व्स को जाके ट्रिगर करते हैं, आपके न्यूरॉन्स को एफिशिएंसी जो है उसकी मोबिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से आपके मूड डिसऑर्डर जो है, डिप्रेशन जो है, उसके खिलाफ आपके अंदर जो एक एबिलिटी आती है कि आप सस्टेन कर सकते हैं। तो बेशुमार फ़वाइद हैं, मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मुआवजाती दरख्त है, जड़ से लेके पत्तों तक हर चीज़ इसकी इस्तेमाल होती है। इसका तना भी ज़ाया नहीं होता, अगर आप उसका भी रस निकाल लें, उसको भी इस्तेमाल करें तो वो भी मुदाफ़ियत से भरपूर। इस्तेमाल करने का तरीका कार क्या है? जी बिल्कुल, इसकी बेशुमार रेसिपीज़ बनाई जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसके कप केक्स बहुत अच्छे बच्चों के अंदर मकबूल हैं, बच्चों की नशोनुमा इससे बहुत अच्छी होती है। आप सुबह उठ के खाली पेट इसको पानी के अंदर हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको शहद के साथ इस्तेमाल करें। मैं खुद ज़ाती तौर पे सर दर्द का मुझे इशू था तो मैं बादाम के साथ इसके स्मूदी बना के इस्तेमाल करता हूँ, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरे वालिद साहब जो हैं उनको थोड़ा मोरों का मसला था, वो इसको सालन के ऊपर छिड़क के खा रहे हैं, तो वो डेली 200 रुपये की करीबन गोलियाँ खाया करते थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई गोली नहीं खा रहे, वो उससे छुटकारा हासिल कर चुके हैं। इसके फूल जो हैं उनकी सब्ज़ी जनूबी पंजाब में अरसा दराज से पकाई जाती है, बड़ी लजीज वो सब्ज़ी है। इसी तरह जो इसकी कच्ची फली है उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। इसका जो सीड ऑयल है उसको आप मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बेशुमार तरीके हैं इस्तेमाल करने के। ये रॉ पाउडर है, इसको आप रॉ कंडीशन में इस्तेमाल करें, इसकी आप रेसिपीज़ बना के इस्तेमाल करें। इंटरनेट इस चीज़ से भरा हुआ है, आप मोरिंगा की बेशुमार रेसिपीज़ बना सकते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त आपसे परचेज करना चाहता है ये आपकी प्रोडक्ट, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? जी बिल्कुल, इसका बड़ा सिंपल तरीक़ेकार है। www.organicsuperfood.pk के नाम से इसकी वेबसाइट है और organicsuperfood.pk के नाम से फेसबुक पेज है हमारा। organicsuperfood.pk के नाम से इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0335054703, उस पर आप हमें आर्डर इसका दे सकते हैं और हम इंशाल्लाह आप इसको आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले इसकी जो प्राइस है वो हमने मार्केट के हिसाब से सबसे लोएस्ट रेट पे रखी है, ताकि हमारा मकसद बेसिकली यही था कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, अवेयरनेस देनी है। तो अभी इसकी क्या प्राइस है? आज के दिन की बात हम कर रहे हैं, अगर कोई हमारा दोस्त 1 साल बाद या 2 साल बाद वीडियो देख रहा है ना, तो उस वक्त प्राइस चेंज भी हो सकती है। जो आज की हम बात कर रहे हैं, आज की क्या प्राइस आज इसको हमने जो अभी स्टार्टअप रेट दिया 350 प्लस डिलीवरी चार्जेस होंगे। आप जहाँ से भी हमें आर्डर देंगे, हम 100 ग्राम पैकिंग हमने तैयार किया पाउडर की और 350 प्लस डिलीवरी चार्जेस होंगे। इसी तरह सीड है वो भी 3000 और 4000 पर केजी के हिसाब से उसके साथ डिलीवरी चार्जेस होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आगे जो इसका हम ऑयल तैयार करेंगे और बाकी चीज़ें वो भी आपको साथ साथ हम इंशाल्लाह बताते रहेंगे। और AH ग्रीन फार्म्स के नाम से हमारा चैनल है, उस पर भी आपको गाय बगाए इसकी मालूमात हम फराहम करते रहें। तो दोस्तों जितने भी इनके कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं वो सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और इनका जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।